हाँ, विनोद कुमार सिंह, पचवर, केराकत, जौनपुर। हाँ बताएं, कितनी उम्र हो गई होगी? 60 के ऊपर हो गई। अपने जीवन काल में आपने क्या किया? नौकरी की है या नहीं जी, नहीं, हमने न नौकरी किया, न ठेकेदारी किया, न पट्टेदारी किया, न सट्टेदारी किया। हमारे पिताजी जनसंघ के कार्यकर्ता हुआ करते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से वो प्रभावित थे और उन्हीं को देख करके उन्हीं के पथ चिन्हों पर हम भी चलना शुरू किए। और चलने के बाद फिर सामाजिक हमें जो भी अनुभव आया कि युवा के गांव में कुछ करना चाहिए, तो उस हमारे गांव में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ था। तो विकास के कार्य के लिए हम लोग एक युवक मंगल दल बनाए। युवक मंगल दल के हम अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद फिर ब्लॉक अध्यक्ष बने। उस समय जिला अध्यक्ष थे सूर्यनाथ सिंह, वो जिला अध्यक्ष बने। उसके बाद उस संजोग से हमारे यहाँ के तत्कालीन नेता हुआ करते थे राम सागर जी। तो राम सागर जी सांसद हो गए, तो हमारे गांव में कोई स्कूल वगैरह नहीं था। तो हमने उनसे कहा कि भाई साहब हमारे गांव में एक स्कूल हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो एक कार्यक्रम हम लोग यहाँ सभी लड़के मिल करके, यहाँ के युवक मंगल दल के लड़के मिल करके हम लोग ड्रामा खेले। उस ड्रामा में सूर्यनाथ सिंह को भी बुलाया गया और राम सागर जी को बुलाया गया। तो सूर्यनाथ सिंह ने नौजवानों को खेलने के लिए खेल कूद का सामान उन्होंने कहा मैं अपनी तरफ से 1000 का दिलवाता हूँ। तो राम सागर जी ने कहा कि मैं भी उस समय 90,000 या 1 लाख रुपया आता था स्कूल के लिए। तो राम सागर जी ने कहा कि ठीक है, अगर सूर्यनाथ सिंह जब जिला अध्यक्ष होकर के 1000 दे सकते हैं, तो मैं भी एक सांसद होने के नाते, इस गांव में स्कूल नहीं है, मैं स्कूल के नाम पर 1 लाख रुपया देता हूँ। उस समय 1 लाख में स्कूल बन जाता था। तो 1 लाख रुपया उन्होंने दिया और वही स्कूल का काम हुआ। स्कूल जब काम हुआ तो ठेकेदार लोग ठेकेदारी करने लगे। अब जब ठेकेदारी करने लगे तो ठेकेदारी में इतना लूटपाट करना शुरू किए कि जैसे वो ऊपर लिंटर बनाने चले और 2 घंटे के बाद लिंटर भी गिर गया। उसका भी हमने विरोध किया। फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी और डीएम हुआ, सबके क्या मिले। अब विरोध हुआ। विरोध होने के बाद तब फिर डीएम ने आदेश किया कि आप अपने देख रेख में बनवाइए। तो वहाँ बैठ करके हमने बनवाया और आज भी वो जो बिल्डिंग बनी है हमारी देख रेख में बनी है, आज भी अगर उस पर हाथी चढ़ जाए, वह हाथी करके खींचे, वो टूट नहीं सकता। आज ज्यों का त्यों बना है। उसके बाद नई बिल्डिंगें बनी लेकिन उस टक्कर की नहीं बन पाई है। आज भी जो मजबूती है और वो मजबूती दूसरे में नहीं बन पाई है। यानी बच्चों को पढ़ने के लिए गांव क्षेत्र के लिए अपने हाँ एक है उसका हाँ और प्रयास सफल हुआ। उसके बाद फिर हमारे गांव में लोगों ने कहा कि भैया हमारे यहाँ रास्ता नहीं है, हम लोगों को रास्ता बहुत चाहिए। यहाँ 4 से 5-6 गाँव के लिए हमारा गाँव कटा हुआ है। तो संजोग से राजनाथ सिंह जी हमारे भूतल परिवहन मंत्री हुआ करते थे उस समय। तो राजनाथ सिंह से हम दिल्ली मिलने के लिए गए, उनसे हमने निवेदन किया। तो उस समय राजनाथ सिंह ने एक हमें सड़क दिया। वह सड़क दिया और उन्होंने कहा कि ये सड़क यहाँ बनवा लीजिए। तो हमने उसमें नाम दिया था, तो उतना पैसा पास किया उन्होंने। वो सड़क कहाँ से कहाँ तक बनी? और वो सड़क हमारे गांव से हो करके सहुरा गांव, कस्तूरीपुर, पचवर और तरियारी होते हुए राजाराम जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पर निकलती है जाकर के वो सड़क, उसको बनवाया। ये आपके प्रयास से? हाँ, वो मेरे प्रयास से। फिर हमारा हौसला बढ़ा। तो फिर हम क्षेत्र में गए। जो हमारे यहाँ की बड़ी चर्चा होने लगी कि विनोद की पकड़ राजनाथ के यहाँ बहुत अच्छी है, उनके वजह से देखिए सड़क बनवा दी है। तो केराकत के लोगों ने मुझे एक संघर्ष समिति का संयोजक बना दिया। अच्छा। जब सुने केराकत के लोगों ने कि नहीं ये बड़ा संघर्ष कर रहा है लड़का, तो हमें वहाँ के लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाया। इस संघर्ष समिति में हर दल के लोग थे, बसपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा, जनसंघ, सभी पार्टियों के लोग, संघ के लोग, हमें उसका संयोजक बना दिए। तब लोगों ने हमसे अपेक्षा करना शुरू किया कि यार हमारे गांव केराकत का भी विकास होना चाहिए। तो उस समय केराकत में छोटा सा अस्पताल था। तो जो उस अस्पताल के लिए लड़ाई लड़े कि यार यहाँ कोई उच्चीकृत अस्पताल हो जाता। तो हम लोगों ने लड़ाई किया। हमने कुछ वहाँ लोगों को मिला जुला करके वहाँ धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद जो है अस्पताल को सीएमओ से बात हुई, तो उन्होंने कहा हमें जमीन उपलब्ध कराइए। तो उस समय के तत्कालीन जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, उनसे मिल करके हम लोगों ने 1 बीघा 1.5 बीघा जमीन जो है अस्पताल के नाम से लिखवाया। और उसके बाद वही उच्चीकृत अस्पताल बना। जब उच्चीकृत अस्पताल बन गया तो यहाँ हमारा भी हौसला बढ़ा और लोगों का भी हौसला बढ़ा। लोगों का केराकत उच्चीकृत अस्पताल, हाँ उसमें मेरी वो देन मेरी है। उस समय भी मैं संयोजक हुआ जब मैं संघर्ष समिति का यानी संघर्ष करने के लिए उस समिति बनी। उस समिति के सदस्य संयोजक मुझे बनाया गया। हाँ, और उसके बाद फिर जब वो हो गया तो रमाशंकर मास्टर हैं, वो हैं तो अध्यापक रहे और प्रांतीय स्तर के अध्यापक रहे। सबानी काफ़ी सम्मानित आदमी, चौराहे पर उनका घर है।
और डॉक्टर मुज्जू, ऐसे लोग हमें मिल करके उन्होंने कहा कि यार विनोद, एक काम तो तुमने कर दिया बहुत अच्छा, और हमारे यहाँ इस पार उस पार जाने के लिए कोई पुल नहीं है। और संजोग ऐसा था कि उसी समय हमारे यहाँ के विधायक हो गए थे अशोक कुमार जी, अशोक जी भाजपा के विधायक हो गए, अशोक सुनकर, हाँ अशोक जी विधायक हो गए, और उस समय कलराज जी हमारे PWD मिनिस्टर थे। तो कलराज मिश्रा ने हमारे यहाँ उस वही पुल के लिए एक चंदवक में भी नया पुल बना, और अब केराकत में उसी समय, और यही वही एक ऐसे मिनिस्टर थे कि 6 महीने के अंदर उन्होंने शिलान्यास भी किया और उसका उद्घाटन भी किया। 6 महीने के अंदर पुल बनकर तैयार हो गया। तो हमारा और हौसला बढ़ा कि भाई हम तो 2 जगह उपलब्धि पा गए। उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि यार हमारे यहाँ छोटी लाइन नहीं है, छोटी लाइन है औड़ियार से लेकर के जौनपुर तक छोटी लाइन है, इसको बड़ी लाइन में तब्दील कराना चाहिए। तो संजोग ऐसा था, उस समय तत्कालीन गृह मंत्री हो गए थे माननीय स्वामी चिन्मयानंद जी। तो स्वामी चिन्मयानंद जी से भी हमने एक प्रतिनिधिमंडल हमारा मिला उनसे, और उनसे हमने निवेदन किया कि पंडित जी, अरे स्वामी जी, हमारे यहाँ 68 किलोमीटर दूरी है रेलवे की, इसको बड़ी लाइन में करवा दें। तो संजोग था उसी समय चुनाव हो गया एक विधानसभा का। अब विधानसभा का चुनाव हो गया, स्वामी चिन्मयानंद जी उनके चुनाव प्रचार में आ गए केराकत में, और उन्होंने अपने भाषण में कहना शुरू किया यहाँ की जनता से कि हमारे छोटे भाई विनोद सिंह हैं, जबकि हमने भी संचालन में उनका सम्मान बढ़ाया, और सम्मान बढ़ा करके वो थोड़ा गदगद हुए संत आदमी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी छोटी लाइन मांगने आया हूँ। यहाँ की जनता जनार्दन से उन्होंने पूछा कि मैं भी छोटी लाइन मांगने आया हूँ क्या? लोगों ने पूछा कि क्या लेना चाहते हैं महाराज? कहें छोटी लाइन में कि सोमारू राम को उस समय आप लोग विधानसभा में भेजो, और हम तुम लोगों को रेलवे बड़ी लाइन देंगे। और बड़ी लाइन उन्होंने दिया। फिर उसको मैंने ये तिथि कौन सी समय थी? उस समय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री हुआ करते थे, और वो स्वामी चिन्मयानंद जी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया और फ़ोन करके कहा कि उस समय देखो विनोद, अपने लोगों को लेकर के, अपने संघर्ष समिति के लोगों को लेकर के आ जाओ। मैं पैसा पास करा करके नीतीश कुमार को लेकर के यहाँ मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ जो रेलवे लाइन है उसका शिलान्यास करने के लिए आ रहा हूँ। शिलान्यास करने के लिए वो आए, शिलान्यास हुआ, संजोग से शिलान्यास हो गया, काम शुरू हो गया रेलवे का। यह विकास शुरू हो गया। जब ये विकास शुरू हो गया तो फिर हमारे यहाँ एक स्थिति थी कि हमारे यहाँ नार्मल की एक ज़मीन थी, और नार्मल की जमीन नॉर्मल स्कूल के, हाँ 4 एकड़ 67 डिसमिल का रकबा था उसका, और 4 एकड़ 67 डिसमिल का रकबा था। लेकिन अब हमें कहने में बड़ा दुख हो रहा है, कस्बा के अंदर था। यस, केराकत कस्बा के अंदर था। वो रेलवे स्टेशन जो सराय बिरू गाँव में पड़ता है लगभग, है तो केराकत, कहने के लिए तो केराकत में आ, लेकिन वह गाँव सभा सराय बिरू में पड़ता था। हाँ, जो रेलवे से स्टेशन से लेकर के चौराहे तक की सड़क आती है उसी रोड पर पड़ता था। अब एक ज़माना था कि नार्मल के बड़ा क्रेज था हमारे केराकत में, और नार्मल स्कूल में इतना रख रखाव, इतना व्यवस्था थी। 4 एकड़ 67 जिसमें उसका रकबा था, उसी में सारे बड़े बड़े नेता आते थे, चाहे गृह मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री। उसमें बहुगुड़ा है, उसी में हमारे जितने भी मुख्यमंत्री बड़े बड़े नेता आए हैं, और जगजीवन राम जी, कौन कौन बहुत लोग आए उस प्रांगण में आते थे। लेकिन संजोग था कि वो जमीन को अब हमारे ही पार्टी के थे। संजोग था कि वो उसमें चेयरमैन हो गए, वो पूरी जमीनिया को उन्होंने पट्टा कर दिया अपने रिश्तेदारों के नाम पर। कौन चेयरमैन हुआ था उस समय? अरे उस समय संबतक कमला सिंह थी, कमला सिंह। लगभग किस सन की बात है ये? अरे अभी हम समझ रहे हैं कि अरे वह जब बने तो कमला सिंह के सन, तो देखे हमारे सोना के, अरे वह भाजपा बनी थी, नई पार्टी बनी थी, भाजपा सरकार बनी 92 की बात है सर। जनसंघ से भाजपा बनी थी। जनसंघ से भाजपा बनी थी, नहीं भाजपा की सरकार बन भी गई थी। हाँ। भाजपा की सरकार बन गई थी, उसी समय भाजपा के चेयरमैन वही हुए ही थे। अच्छा। भाजपा के चेयरमैन वही कमला सिंह, भाजपा का ग्राफ बढ़ा था, और भाजपा की वो चेयरमैन थी जिले की। अच्छा, उन्हीं के आदमी राम अकबाल सिंह। हाँ, उन्हीं के आदमी राम अकबाल सिंह थे। और उन्होंने जब पूरी जमीनिए को उन्होंने पट्टा कर दिया। किसको किए? अपने रिश्तेदारों को कर दिया, अपने माँ को कर दिए, अपने रिश्तेदार को कर दिए, सीता सिंह हैं उनके, अपने लोगों को पट्टा कर। हाँ, उन्होंने पट्टा कर दिया। संजोग था कि सब कुछ हमारे यहाँ विकास का काम हो चुका था। तो हमारे केराकत के लोगों ने कहा कि यार ठीक है, हमारी लड़कियां यहाँ से धक्का खाती हैं, स्कूल पढ़ने जाती हैं, कर्रा कॉलेज जाएँ चाहे TD कॉलेज जाएँ, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है अपने पास। इंटर कॉलेज तो पब्लिक इंटर कॉलेज है, तो कोई डिग्री कॉलेज हमारे पास नहीं है। तो इसलिए डिग्री कॉलेज भी यहाँ हो जाए तो अच्छा रहे। तो ये हुआ कि यार इस सरकारी संस्थान है, जब मॉडल स्कूल खत्म हो गया है, नॉर्मल स्कूल जब खत्म हो गया, तो सरकारी ज़मीन है, तो यहाँ कोई सरकारी संस्थान खुल जाए।
तो सरकारी संस्थान खोलने के लिए हमारे प्रतिनिधि मंडल केराकत के कुछ लोगों ने मिलकर के उस समय नरेंद्र सिंह गौड़ उस समय उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और कर्रा कॉलेज पर आए थे, हम लोग उनसे मिलने के लिए गए। जब हमने नरेंद्र सिंह गौड़ से जब मिले हैं तो नरेंद्र सिंह गौड़ ने हम लोगों से बताया कि हमें ज़मीन उपलब्ध कराइए, मैं आपके यहाँ उच्चीकृत अस्पताल अथवा उच्चीकृत स्कूल दे दूंगा, उच्च शिक्षा दे दूंगा। तो हम लोग बड़ी खुशी हुई। तो हुआ कि भाई ज़मीन कैसे मिले, तो उस समय संजोग ऐसा था कि वो ज़मीन की नवैयत सब लोग जानते थे कि जिला पंचायत की ज़मीन है तो जिला पंचायत अध्यक्ष से मिला जाए। तो केराकत का प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष से मिलने के लिए जौनपुर गया। हाँ हाँ, प्रतिनिधि मंडल जौनपुर। जब जौनपुर प्रतिनिधि मंडल गया तो संजोग से हम थोड़ा मुँहलग्गू थे और राम इकबाल सिंह ने से हमने कहा कि मर साहब हम लोग इसीलिए आए हैं कि हमारे यहाँ एक नार्मल की ज़मीन है और पहले वहाँ विद्यालय चलता था, आज भी विद्यालय चल रहा है, अभी भी वर्तमान में चल रहा है विद्यालय और 8 तक। और उसके बाद फिर यहाँ BTC का भी सेंटर चलता था, अब उस समय टूट चुका है। वह ज़मीन भी सरकारी है, 4 एकड़ 67 डिसमिल उसका रकबा भी है। तो चूँकि वो जिला पंचायत के नाम से है तो हम निवेदन करेंगे कि वो ज़मीन आप ट्रांसफ़र कर देते आप उच्च शिक्षा विभाग को, तो वहाँ भी एक सरकारी संस्थान डिग्री कॉलेज बन जाता। हमारे यहाँ की लड़कियाँ बहुत दूर दूर को लड़कियाँ पढ़ लेती। तो थोड़ा सा उन्होंने कुरख हो करके थोड़ा गर्म मिजाज में बोल दिए कि ये ज़मीन हमारी है, लोगे तुम लोग। और थोड़ा सा ऐसा वो तेईस में बोल गए कि उसमें सबको चुनौती बन गई और चुनौती ऐसी बनी कि संघर्ष की स्थिति आ गई और उन्होंने चैलेंज कर दिया तो हमने भी उनका चैलेंज स्वीकार कर लिया। हम कहे कि ठीक है मर साहब, आपको हमने हमारे गांव की बहू बेटी हैं, हमारे इलाके की बहू बेटी हैं और हमने आपके साथ बहन ब्याही है, माता नहीं ब्याही है, ज़मीन मेरी माँ है, हम उसकी रक्षा करने के लिए जितना हो सकेगा मैं करूँगा। और लड़ाई लड़े और उसके बाद उन्होंने इतना फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर किया, एक दीवानी में मुकदमा किया, एक हाई कोर्ट में मुकदमा किया, उन्होंने फिर वहाँ कमिश्नरी में मुकदमा किया, फिर SDM के यहाँ मुकदमा किए। क्या हरासमेंट करना चाहिए? हरासमेंट केवल मेरा हरासमेंट करने के लिए इसको रोक लिया जाए, कहें कि औकात नहीं है तुम्हारे हमारे नौकर की, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम जो है आ रहे हो मुझसे लड़ने के लिए। वो मतलब हमें हिंसक उनका वातावरण बना दिया और इतना मुकदमा, इतना पजिल्ड करने के लिए उन्होंने इतना मुकदमा मेरे ऊपर किया कि मुझे लड़ना पड़ा। जबकि हमारे केराकत के लोगों ने उस समय मुझे मेरा सहयोग किया, बहुत भयंकर सहयोग मिला हमें। हर दल का, हर बुद्धिजीवियों का सहयोग मिला, व्यापारियों का सहयोग मिला, किसानों का सहयोग मिला, मजदूरों का सहयोग मिला, ठेकेदारों का सहयोग। सारे ईमानदार केराकत की जनता के प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया और सारे केराकत के लोगों ने मेरा सहयोग किया। और क्या किया? फिर उसके बाद हम लड़ाई लड़ते रहे, मुकदमा किए? हाँ मुकदमा के, तो मैं भी मुकदमा उस जमीन के, तब हम उस जमीन के नज़दीक से घुसने का प्रयास किए। घुसने का प्रयास हमने यह किया तो घुसा तो उसमें यह पाया कि सन 80 के पहले वह जमीन सरकारी थी, सरकारी जमीन थी और वह सरकारी जमीन में कुछ खेला हुआ है कि यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी आए और उसमें तत्कालीन यहाँ के प्रभावी नेता से उन्होंने एक मुकदमा अपने ऊपर करवाया और दोनों लोग मिल करके मिली भगत किया और मिली भगत करने के बाद उस जमीन सरकारी से जिला पंचायत की हो गई। हमें एक क्लू मिल गया कि यह जमीन पहले सन 81 के पहले वो जमीन सरकारी थी और उसके बाद वो जिला पंचायत में चली गई। जब वो जिला पंचायत में चली गई तो उस जमीन के लिए तब हम लड़ाई लड़ने शुरू किए कि यह जमीन इसके पहले सरकारी थी, ये कैसे हुआ है, ये गलत ढंग से हुआ है। उसका हमने जांच करवाया और जांच में जब ये पट्टा कर चुके थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट के नाम से, उस समय के तत्कालीन जो चेयरमैन थी उन्होंने पट्टा कर दिया था दीनदयाल, नाम तो बनाए थे दीनदयाल ट्रस्ट, लेकिन उस ट्रस्ट के खिलाफ में विनोद कुमार बनाम दीनदयाल नाम से मेरे ऊपर मुकदमा कायम हुआ कमिश्नरी में। लेकिन पट्टा भी तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को हाँ किया था, तो हमने उस पर मनसूखी के लिए हमने मुकदमा दायर किया SDM के यहाँ, पट्टा खारिज करने के लिए। वो पट्टा खारिज करने के लिए हमने SDM के यहाँ मुकदमा किया और SDM के यहाँ से मुकदमा हमारे पक्ष में फैसला हुआ। उसमें राजनीति के स्तर पर जो है तमाम लोगों का दबाव भी बढ़ा। उस समय MP सिंह यहाँ के हमारे SDM हुआ करते थे, तो उन्होंने उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ा, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष न्याय किया और हमारे पक्ष में फैसला दिया। जमीन सरकारी, हाँ जमीन सरकारी होने के, लेकिन उसको लेकर के फिर वो अपील में चले गए कमिश्नर के यहाँ। फिर वहाँ अपील में चले गए तो वहाँ भी हम लड़े, तो वहाँ से भी कमिश्नर ने भी कुछ फैसला दिया और कुछ SDM से
एसडीएम से कुछ सलाह मांगा। तो उस समय तत्कालीन एसडीएम थे गिरीश त्यागी, अरे तो त्यागी जो आए थे एसडीएम त्यागी के यहाँ आ गया फाइल, फिर त्यागी के यहाँ कुछ दिन मुकदमा चला, फिर त्यागी ने उस पक्ष में फैसला दिया, फिर कमिश्नरी गई, सहदेव राम उस समय थे, उस समय वहाँ के कमिश्नर थे सहदेव राम। तो सहदेव राम ने फैसला दिया, उसके बाद फैसला देने के बाद और ये सब प्रक्रिया करने में 22 साल लगा। 22 साल आप लड़ते रहे? 22 साल मैं लड़ाई लड़ा हूँ, कम से कम 10 मुकदमा लड़ा हूँ उनके खिलाफ, सरकारी जमीन को बचाने के लिए। हाँ, 22 साल लड़ाई लड़ा हूँ। मैं थक गया था और सारे लोग हमारा साथ धीरे धीरे साथ छोड़ करके भागने लगे। 1-2 लोग खाली, रमाशंकर मास्टर और डॉक्टर मुज्जू, 2 आदमी हमारे साथ बचे। अंत में हम लड़ाई हार नहीं माने, तब तक विधायक हो गए, क्या नाम है, गुलाब सरोज, सपा से विधायक थे। संजोग से धन्यवाद दूंगा मैं सब गुलाब को, कि गुलाब ने भी उस समय, मैं तो हार गया था, हिम्मत हार गया, चूंकि मेरे पास थे, चूंकि घरेलू समस्या के नाते मैं भी कितना खर्चा कितना लड़ता भाई, बड़े आदमी से कितना लड़ पाता। लेकिन यह है कि फिर इन्होंने साथ दिया और फिर मैं उसको स्टैंड किया और अंत में मुकदमा हमारे पक्ष में हुआ, जीत हुई। और जीत होने के बाद 22 साल लड़ने के बाद हमारे पक्ष में जमीन हो गई। जमीन वह सरकारी आज भी हो गई। होने के बाद भी जब हो गया तो संजोग ऐसा था कि हमारे वर्तमान विधायक में गुलाब जी को टिकट नहीं मिला, कि सपा से संजोग से दिनेश चौधरी आ गए विधायक बन करके यहाँ के। तो हमें अच्छा हुआ कि कम से कम चलो भाजपा के विधायक, मैं भाजपा का हूँ, भाजपा विधायक का हमारा काम आसान हो जाएगा। जब हमने इनसे निवेदन किया कि भाई साहब सरकारी ज़मीन है, इस ज़मीन को आप ज़मीन आप सरकारी हो गया, यहीं पर आप उच्च शिक्षा का संस्थान खुलवा दीजिए, यहाँ बन रहा है, बन जाए। तो चूंकि एक बार गुलाब जब शुरू किए थे तो गुलाब ने कहा कि भाई हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम से राजकीय महाविद्यालय बनवाएंगे। अरे हम कहीं कोई भी महापुरुष के नाम से बने, भाई बनना चाहिए, हमारे यहाँ के राकत में बनना चाहिए, मैं चाहता हूँ। लेकिन जब हमने इनसे कहा तो इन्होंने एक खेल खेला। इनकी भूमिका बहुत सद्यास्पद रही। एक खेल खेले, इन्होंने कहा कि यार इस पर तो मुकदमा हो गया है हाईकोर्ट में, आप इसके चक्कर में क्या पड़े हो। अच्छा, इधर तो मुकदमा करवा करके और उन्होंने चूंकि अपने विधायकी पद का उन्होंने इस्तेमाल किया और एसडीएम के माध्यम से जो कोई औचित्य नहीं था, आज मामपुर में डिग्री कॉलेज भी बनवा दिया, नाम पर कागज पर चल भी रहा है। अगर यहाँ केंद्र पर बना रहा होता तो यह हमारा केंद्र था पूरे तहसील का। हाँ, तो वही जब हम लोग प्रतिनिधिमंडल उनसे मिल करके आया, उनसे हमने कहा कि भाई हमारी ज़मीन है, उसको सरकारी करा दें। और हमारे लड़कियां पढ़ने के लिए कर्रा कॉलेज धक्का खा कर जाती हैं, टीडी कॉलेज धक्का खा करके जाती हैं। हमारे यहाँ अगर सरकारी स्कूल डिग्री कॉलेज हो जाता तो हमारे लड़कियों को पढ़ने के लिए आराम से घर से खा बना करके अपना डिग्री कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट तक हो जाती। तो उनके मन में तो बहुत सफाई तो थी नहीं। उन्होंने हमें चुनौती दिया कि हमारे नौकर के तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम मुझसे बात करने के लिए आए हो। चेयरमैन कमला सिंह के आदमी राम इकबाल सिंह ने कहा तुम्हारी हैसियत हमारे नौकर की नहीं है, तुम मुझसे बात करने के